हेलो स्टूडेंट्स, पाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th ट्रायंगल लेसन का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम क्या है तो क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। मतलब कि सिमिलरिटी तो देख लिए थे कि कोई भी ट्रायंगल या कोई भी फिगर सिमिलर कब होता है, तो सिमिलरिटी का क्राइटेरिया अब देखना है कि कौन कौन सा ऐसा रूप होता है जिसके कारण कि कोई भी दो ट्रायंगल जो होता है वो क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। जैसे सबसे पहले यहाँ पे कुछ ना सिमिलरिटी का ही दिया हुआ है। क्या लिखा है कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। दो ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, सिमिलर बोलते हैं। कब? इफ दियर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यदि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, इक्वल हो। एंड दियर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, मतलब इक्वल रेशियो में होना चाहिए। पहले ना दो फिगर देखते हैं, ट्रायंगल का दो फिगर। एक ट्रायंगल ए हो गया और दूसरा ट्रायंगल ए हो गया, पी क्यू आर। इसका कहने का मतलब ये होगा कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल, और एंगल सी एंगल आर के इक्वल। और से इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल, मतलब कि साइड जो होंगे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो सेम रेशियो में। यहाँ से ए बी और पी क्यू दोनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए, बी सी और क्यू आर के रेशियो का इक्वल होना चाहिए, ए सी और पी आर के रेशियो का। ओके, तो ये तो सिमिलरिटी का हो गया। अब हम क्राइटेरिया देखते हैं कि किस क्राइटेरिया के कारण दोनों ट्रायंगल जो होता है वो सिमिलर होता है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया आता है एंगल, एंगल और एंगल का। मतलब कि किसी भी दो ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, उसमें भी तीनों एंगल यदि इक्वल हो जाते हैं तो हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल जो है आपस में क्या है, सिमिलर। उसमें हमें साइड्स नहीं देखना है, केवल हमें एंगल देखना है। मतलब कि एंगल ए जो है वो एंगल किसके होना चाहिए, पी के होना चाहिए। एंगल ए जो होना चाहिए एंगल पी के होना चाहिए। एंगल बी और एंगल क्यू ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है, बी और क्यू दोनों इक्वल होना चाहिए। और सी और आर, एंगल सी इक्वल होना चाहिए किसके, एंगल आर के। यदि हमें इतना मिल गया तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। साइड से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये होता है कौन सा क्राइटेरिया, तो एंगल, एंगल, एंगल का क्राइटेरिया। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड में क्या बोल रहा है, केवल एंगल और एंगल बोला है, मतलब केवल दो एंगल दिया है और उसी से बोल रहा है कि दोनों ट्रायंगल क्या होना चाहिए, सिमिलर हो जाएगा। देखते हैं, तो देखें दो एंगल जैसे ए वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, मान लिया जाए 60 डिग्री का है, तो ये भी कितने का होगा, 60 का होगा। अब यहाँ पे ए जो है वो 70 डिग्री का, तो ये भी कितने का होगा, 70 डिग्री का। मतलब यहाँ से बोला है कि केवल दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाता है तो इतना से ही बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। तो देखिए इसका थर्ड एंगल ना अपने आप आ जाता है इक्वल। 60 है 60 है, 70 है 70 है, बचा कौन, 50 बचा। तो 50 यहाँ भी और 50 यहाँ भी, मतलब दो एंगल मिल गया तो हम अपने आप बोल देंगे तीसरा भी आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो यदि मेरे पास दो एंगल भी इक्वल मिल जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग का, तो हम बोलेंगे दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। जैसे एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल, और एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल। इतना से ही बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। किस क्राइटेरिया से, तो एंगल, एंगल की क्राइटेरिया से। अब अगला पॉइंट क्या है, तो साइड 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 का क्राइटेरिया। साइड 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 का क्राइटेरिया मतलब कि यदि तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होगा तो वहां से एक साइड 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 का क्राइटेरिया आता है, जिसके कारण दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। जैसे देखते हैं, यहां से ए बी साइड यदि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग पी क्यू हो जाए, मतलब कि ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन हो जाए, पी क्यू हो जाए। उसके बाद
BC ए वाला साइड किसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाए, QR के कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाए। मतलब कि BC जो कॉरेस्पॉन्डिंग होगा वो किसका, QR का। कॉरेस्पॉन्डिंग को हमेशा रेशियो में रखेंगे। उसके बाद AC जो होगा कॉरेस्पॉन्डिंग किसका, PR का। AC जो है कॉरेस्पॉन्डिंग है किसका, PR। और यदि सब रेशियो आपस में इक्वल होता है तो हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। किस क्राइटेरिया से, तो साइड के क्राइटेरिया से, क्योंकि तीनों साइड मेरे को मिल गया, इस कारण से साइड क्राइटेरिया से हम बोलेंगे दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। साइड एंगल साइड है यहाँ पे ना दो साइड दिया हुआ है और एक एंगल दिया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, तो इसमें ना सबसे पहले एंगल को देखना होता है। सबसे पहले एंगल, कोई भी एंगल ले लेंगे, जैसे मान लिया एंगल ए और एंगल पी को लेते हैं। अब एंगल ए और एंगल पी यदि इक्वल हो गया, ठीक है, दोनों को इक्वल कर देते हैं। उसके बाद और दो साइड, तो दो साइड वो दो साइड होता है जो इसी एंगल से निकला हुआ साइड है। इस एंगल से निकला हुआ साइड कौन है, तो एक ए बी है और एक कौन है, ए सी है। यहाँ से एक पी क्यू है और कौन है, पी आर है। तो जो भी हम एंगल लेंगे, पहले तो वो दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग, अब उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग के बाद उसी एंगल से जो दो साइड निकलेगा वही दोनों साइड को हमें लेना है। और वो दोनों साइड का जो कॉरेस्पॉन्डिंग होगा वो सेम रेशियो में यदि होता है तो हम बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। किस क्राइटेरिया से, तो साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से। तो यहाँ पे लिखते हैं, जैसे एंगल ए जो हो गया वो किसके, एंगल पी के इक्वल हो गया, और ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग पी क्यू, और ए सी का कॉरेस्पॉन्डिंग पी आर को लेते हैं। ए सी का कॉरेस्पॉन्डिंग पी आर हो गया। यदि ये दोनों सेम रेशियो में और ये दोनों एंगल इक्वल, तो हम बोलेंगे कि साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को यही क्राइटेरिया देखना था। जो चार क्राइटेरिया देखे, पहला एंगल एंगल एंगल, दूसरा एंगल एंगल, तीसरा साइड साइड साइड, और फोर्थ में देखे साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया। ये चार क्राइटेरिया से हम लोग का अगला एक्सरसाइज मतलब 6.3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग अब एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। तो अगला वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। बाकी थैंक यू।